नमस्कार। आज का सेशन में आप सभी को स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जिसका समाचार पत्रों में काफ़ी चर्चाएं होती रहती है। आखिर और ये शब्द कहाँ से आए हैं? आखिर भारतीय राजनीति पे में भी इस शब्द का काफ़ी चर्चा होती है और इसी पर भारतीय राजनीति टिकी हुई है। उसी के बारे में आज हम जानना है कि यह शब्द आया कहाँ से, कहाँ से इसकी उत्पत्ति है, कैसे कैसे ये शब्द का विकास हुआ और आज इसका राजनीतिक रंग रूप दे दिया गया। तो चलिए, आप लोग को थंबनेल से भी कुछ बातें पता चल जाएंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शब्द है हिंदू। ये शब्द है हिंदू। हिंदू हिंदू शब्द आखिर आया कहाँ से? हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके विषय में आज हम जानेंगे और इस शब्द का धीरे धीरे विकास कैसे हुआ, इसके जानने के लिए हम दो देशों के आक्रमणकारी या लोग के विषय में जानेंगे और वही लोग ने इस शब्द का ज़्यादातर विकास किया। तो चलते हैं। हिंदू हिंदू शब्द जो है, हिंदू शब्द हिंदू शब्द 5वीं एवं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यह प्राचीन फारसी शब्द है। हिंदू शब्द जो है 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यह प्राचीन फारसी शब्द है जिसका प्रयोग एक नदी है जो भारत में ही है, सिंधु नदी। सिंधु नदी जिसे इंडस भी कहा जाता है, भारत की सभ्यता का, प्राचीन सभ्यता का शायद विकास यहीं हुआ था। इसी क्षेत्र के पूर्व क्षेत्र के लिए होता था। साथियों, हिंदू शब्द जो है यह एक प्राचीन फारसी शब्द है और यह 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ये शब्द प्रयोग में आया था। ये शब्द किसके लिए प्रयोग में आया था? तो एक नदी है सिंधु नदी, जो हम मैप पे दिखा रहे हैं, यही नदी है। ये सिंधु नदी है। अभी वर्तमान में पाकिस्तान और भारत दोनों जगह ये बहती है। इसी के
पूर्व क्षेत्र में, पूर्व क्षेत्र के लिए इसका हिंदू शब्द का प्रयोग होता था, पूर्व क्षेत्र के लिए। परंतु जब अरब लोग जब आए, अरब लोग जब आए तो यह प्राचीन फारसी शब्द को जारी रखा। साथियों, अरब जब आए तो ये जो हिंदू प्राचीन फारसी शब्द था, इसको ये जारी रखा और इसने इस क्षेत्र को अल हिंद कहकर पुकारा। इस क्षेत्र को अरब जब आए तो इस प्राचीन शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद के नाम से जाना गया। यहाँ पे जो है हिंदू नाम से जाना गया, लेकिन यहाँ इसने इस क्षेत्र को अल हिंद कहा और यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। परंतु कालांतर में जब समय बीता तो फिर तुर्क लोग आए। तुर्क ने जब आया तो इस क्षेत्र को तुर्क जब आया तो इस क्षेत्र के पूर्व रहने वाले लोग को हिंदू कहा और जिस क्षेत्र में ये लोग निवास किया, उसका नाम हिंदुस्तान कहा गया, जो अभी वर्तमान में इंडिया, भारत के नाम से जाना जाता है। और यहाँ की भाषा को हिंदवी कहा गया। तो एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं। साथियों, हिंदू शब्द यह 5वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यह एक प्राचीन फारसी शब्द है, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व क्षेत्र के लिए होता था। बाद में इस शब्द को अरब लोग ने जारी रखा और इस प्राचीन शब्द को इस क्षेत्र के लिए अल हिंद कहा गया और यहाँ के निवासी को हिंदी कहा गया। इसके बाद कालांतर में जब तुर्क जब आए तो इस क्षेत्र के पूर्व रहने वाले लोगों को हिंदू कहा। देखिए कैसे भाषा का विकास हुआ।
आज जिस क्षेत्र में ये निवास किया उसे हिंदुस्तान कहा गया और यहाँ की भाषा को हिंदवी कहा गया, जो वर्तमान में हिंदी है। मान लीजिए हम थोड़ा मैप से देखें, NESW, तो ये एरिया जो है इस साइड को इसी का नाम रखा गया। पहले पूर्व क्षेत्र को क्या कहा गया, तो हिंदू। फिर इसी का नाम इस क्षेत्र के लिए रखा गया अल हिंद। फिर जो यहाँ के निवासी को हिंदी कहा गया। ये बोला गया, ये सब कथन जो है अरब के लोग, तुर्क लोग ने इस क्षेत्र के लोगों के लिए हिंदू कहा और इस क्षेत्र का नाम उसने हिंदुस्तान दिया। और यहाँ की भाषा की जब बात करें तो हिंदी दिया गया। साथियों, इसमें जो भी शब्द है, इस शब्द का कहीं भी धार्मिक मायने, धार्मिक संदर्भ नहीं है। कोई शब्द का धार्मिक संदर्भ का, कोई शब्द का घोतक नहीं है। बट साथियों, इसका धार्मिक संदर्भ जो है बहुत बाद में आया गया और आज जो है हिंदुस्तान की राजनीति इसी शब्द पे ज़्यादा टिकी हुई है। तो ये जानने योग्य बातें थी, आप सभी को जानना जरूरी था। ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।